यहाँ पर लिखा है सुरक्षित स्मारक, लेकिन सब लोगों ने यहाँ पर गंदा कर दिया है लिखकर। लिखा है यहाँ स्मारक बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कला निधि अधिनियम 1976 के अधीन राजकीय महत्व का घोषित किया गया है। जो कोई भी इस स्मारक को नष्ट करना चाहते हैं तो हटाता है, आघात पहुंचाता है, बदलाता है, बिल्कुल विकृत करता है, जोखिम में डालता है अथवा इसका दुरुपयोग करता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए कारावास का दंड भोगना पड़ेगा, जिसका अवधि 3 मास तक बढ़ाए जा सकते हैं, अथवा वो अर्थदंड का भागी होगा जो कि 5,000 रुपया तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों ही दंड हो सकते हैं, दोनों ही दंड दिया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है पुरातत्व निर्देशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार। तो आप लोग यहाँ प्रोटेक्शन के लिए आप लोग आइए, देखिए यहाँ पर ये गंदा चीज़ मत कीजिए। लेकिन दिखा है आप लोगों को, मैं दिखाया वो वहाँ पर लिखा है आई लव प्रियंका एट्सेट्रा लिखा हुआ है। लिखना मना है लेकिन लिखा है। यहाँ पर इंग्लिश भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ लिखा है गोलघर के बारे में। गोलघर क्या है यहाँ पर जानकारी लिखा है, गंगा नदी के किनारे स्थित गोलघर पटना शहर की पहचान है। इस उपनिवेशिक संरचना की स्थापत्य की रूपरेखा कैप्टन जॉन गर्सिन द्वारा बनाई गई एवं ये 1786 इंग में अस्तित्व में आया। माने ये 1786 में प्रसार में आ गया और लोगों की दर्शन के लिए ये प्रसार हो गया। और जिसका निर्माण जॉन गर्सिन ने किया है वो अंग्रेज़ी भाषा में वहाँ फलक में लिखा हुआ था। उसके बाद इसके निर्माण का उद्देश्य आपात परिस्थितियों में अन्न का भंडारण करना था। वो फेमिन प्रिजर्वेशन के बारे में वहाँ पर लिखा था, लेकिन यहाँ पर लिखा है भंडारण करने के लिए, अन्न का भंडारण, यानी हमारा जो खाने का अन्न है, अन्न के भंडार के लिए इसका निर्माण हुआ था। योजना 1770 के अकाल के बाद से ही बनने लगी थी। माने 1770 में जो अकाल हुआ था उस अकाल के बाद ही इसका निर्माण हो गया, परंतु इस संरचना का उपयोग इस उद्देश्य के लिए कभी भी नहीं किया जा सका। माने अन्न के अकाल के लिए इस भंडारण का निर्माण किया गया था, लेकिन इसका उपयोग नहीं हुआ इस उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से निर्माण हुआ था। क्योंकि अनाज के बोझ के साथ इसकी सीढ़ियों पर सुरना दुष्कर था। माने इसका जो आप लोग देख सकते हैं जो सीढ़ियाँ है या इसके जो सीढ़ियाँ खटखटी निर्माण हुआ है, इसमें से उठकर जो भंडारघर तक जा सके, अन्न को लेकर भंडारघर तक जाने का जो कार्य है वो बड़ी ही कष्टदायक था अन्नों को लेकर, इसलिए इसका उपयोग नहीं हुआ। इस संरचना का गुंबदनुमा वास्तव विन्यास बहुत आकर्षक है और ये प्राचीन भारत के स्तूप से प्रेरित है। यानी आप लोग देख सकते हैं जो स्तूप है, जो अवशेष है उस स्तूप के जैसे ही दिख रहा है। जो बुद्ध के स्तूप है, स्तूप के जैसा अंश है इसमें, जो पहले से बड़ा होकर स्वतः बन गया है। और देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि प्राचीन भारत के स्तूप से प्रेरित है। ये 60 सेंटीमीटर उससे चबूतरे पर निर्मित है, यानी जो 60 सेंटीमीटर का जो फेटी है उस फेटी में ये निर्मित है। और ये गुंबद की ऊंचाई 29.5 मीटर यानी 29.5 मीटर का ऊंचाई इसका ऊंचाई है। और एवं ईंट निर्मित दीवारों 3.75 मीटर चौड़ी है। माने इसका निर्माण ईंट से हुआ है, जिसका डिस्टेंस, जिसका जो आवरण है, आवरण 3.75 मीटर है। विपरीत दिशाओं से होकर 2 कुंडली द्वार सीढ़ियाँ इस स्मारक के शीर्ष तक जाती है, जिसके केंद्र में एक 82 सेंटीमीटर व्यास का छिद्र है। सभी दिशाओं में द्वारों का निर्माण किया गया है, जो मूल रूप से गुंबद के अंदर से बाहर की ओर खुलते हैं। इस गुंबद पर 2 अभिलेख, एक अंग्रेजी तथा दूसरा फारसी लिपि में इसके निर्माण के संबंध में जानकारी देते हैं। यानी जो मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था वो अंग्रेजी में है फलक, और जो अन्य है वो फारसी भाषा में लिखा है, यानी फारसी भाषा में वहाँ पर लिखा है। और जो उठने की सीढ़ियाँ 2 है और अंदर से जो बाहर होने का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा 2 या 4 से अधिक है, और ये खटखटियाँ 2 है। यही इसका तथ्य है। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये जो देखिए आप लोग, ये चक्र है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है, शायद ये लाइटिंग के लिए लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और बाहर भी एक चीज़ है दिखाता हूँ, ये मुख्य रूप से
ये केंद्र बिंदु क्या क्या है, ये कौन है पता नहीं। ये बीपी कोइराला साहब है, लाल प्रसाद का जो निर्माण हुआ मूर्ति है। और वहाँ पर भी कुछ सीढ़ियाँ वगैरह हैं। आप लोग यहाँ से गेट एंट्री के लिए आप लोगों की ये 10 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। मैं ले लिया, लेकिन वहाँ का जो मुख्य केंद्र है, केंद्र के अंदर जा नहीं सकेंगे आप लोग। इसके पास ही गांधी मैदान है, गांधी मैदान या गांधी संग्रहालय है, आप लोग यहाँ घूम सकते हैं। मैं बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर देख चुका हूँ, यहाँ पर ज़्यादा समय में व्यतीत नहीं करूँगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें हैं, ये है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग नहीं दिख रहा है मुझे। ये देखिए, बस यहाँ से भी यही आता है। बस यहाँ पर वो बैठने की सीढ़ियाँ ही है। शायद यहाँ पर कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, और प्रोग्राम को दर्शाने के लिए ये सब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये सीढ़ियाँ है गैलरी की तरह। बस ये गोलघर का दृश्य है, पूरा ऊपर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गोलघर का मुख्य दृश्य। ये देखिए, ये पूरा गोलघर है। हो गया तो चलता हूँ। जय श्री राम।